क्या आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? दोस्तों, सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। सफलता जो है कोई किस्मत या भाग्य से नहीं मिलती, इसके लिए फैसले लेने पड़ते हैं। धीरू भाई अंबानी इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उसको सफलता किस्मत के सहारे नहीं मिली। उन्होंने फैसला लिया, 500 रुपए की नौकरी करता था वो व्यक्ति पेट्रोल पंप के ऊपर, उसने फैसला लिया जिंदगी में आगे बढ़ने का और रिलायंस का निर्माण कर दिया। बिल गेट्स को सफलता किस्मत की वजह से नहीं मिली, उसने फैसला लिया। जेफ बेजोस अमेज़न का मालिक, वो आज इंडिया का वर्ल्ड का सबसे वीर व्यक्ति है, वो किस्मत की वजह से नहीं है, एक फैसले की वजह से। थॉमस एडिसन किस्मत की वजह से मशहूर नहीं हुआ, उसने फैसला लिया कि अगर दिन में रोशनी हो सकती है तो रात को क्यों नहीं। उसने बल्ब बनाने का फैसला लिया और वो मशहूर हो गया। दोस्त, इसी तरह से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस्मत का रोल का बहुत कम होता है। किस्मत उस इंसान का साथ देती है जो इसके वजह से नहीं बैठता। तो क्या आप सही में कामयाब होना चाहते हैं? दोस्त, इन फ्रंट ऑफ यू संजय धीमान, बाय प्रोफेशन आई वाज डीजल मैकेनिक। उस इंडस्ट्री में मैंने 12 साल लगाए। मैं टाटा स्पेशलिस्ट था। उससे पहले और भी छोटे मोटे काम करता था, लेकिन मैं थैंक्स करता हूं मेरी धर्मपत्नी का कि जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया, और 27 अगस्त सन 2002 से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। आज पूरे हिंदुस्तान में काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, और इन 20 सालों में मेरा करीब 4 लाख लोगों का नेटवर्क है। कहते हैं इट इज नॉट मैटर्स हाउ मेनी पीपल ग्रोइंग विद यू। आपकी तरक्की हुई ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी वजह से कितने लोगों की तरक्की हुई ये बहुत मायने रखता है। यस दोस्त, 27 अगस्त सन 2002 को कैरियर की शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग से। मेरे पास एक साइकिल तक नहीं थी। मैं पैदल चलता था, लोगों से मिलता था, ऑटो पकड़ता था, लिफ्ट मांगता था, बस में घूमा, ऑटो में घूमा, ट्रेन में घूमा, लोकल बसों में घूमा, सरकारी बसों में घूमा, प्राइवेट बसों में घूमा, बहुत स्ट्रगल किया मैं। आज नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में, आउट ऑफ इंडिया भी मेरा नेटवर्क है। 2 दिन पहले ही मुझे फोन आया था कनाडा से कि सर ये 8 AM की बोतल मुझे चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी बिजी हूँ, 8 दिन के बाद मिलते हैं, क्योंकि मैं प्रोग्राम में निकला हूँ, 8 दिन के बाद घर पे पहुंचूंगा, फिर बात करते हैं। तो दोस्त, आज नेटवर्क मेरा पूरा हिंदुस्तान और पूरा आउट ऑफ इंडिया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने घर छोड़ा। कामयाब होने के लिए इंसान को दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। भगवान ने चिड़ियों के लिए दाना तो रखा है, लेकिन उनके घोंसले में डाल के नहीं रखा, उनको भी उससे बाहर निकलना होता है। जब मैं निकला था घर से, मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लोगों को प्लान करता गया। लोगों ने यस नो का सिलसिला जारी रखा, बहुत सारे लोगों को मिला, तब जाके कुछ लोग, चंद लोग थे जो मेरी बात पे यकीन करते थे, और उन्होंने मेरा साथ पकड़ा, मेरे पे विश्वास किया और मेरे साथ चले। कहते बढ़ाना ही चाहते हो अगर अपनी सफलता की दर को, बढ़ाना ही चाहते हो अगर अपनी सफलता की दर को, तो जाओ पहले दुगना करो अपनी असफलता की दर को। यस अपनी असफलता की दर को हमेशा इंसान को। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, 100 मार्क्स का हमें एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पेपर मिलता है, 100 मार्क्स। गिने चुने सवाल होते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं जानते इसमें से कौन सा आ जाएगा। यही सफलता के सिद्धांत है कि आप नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति आपके करोड़पति बनने की टिकट है, कौन सा प्लान, कौन सी मीटिंग आपको करोड़पति बना देगी। यस सो फ्रेंड्स, निकला था, साइकिल नहीं थी, उसके बाद मैंने कार खरीदी, वैगनर कार खरीदी सबसे पहले 27 अगस्त सन 2004 को। जब मैं कार लेके आया था, मेरे लिए कार थी, लेकिन मेरी सोसाइटी में दोहा कार थी। कार आ गई, पैदल चलता था। और दोस्त, मैं आपको रियल चीज बताऊं कि मेरे खानदान में किसी ने साइकिल तक नहीं खरीदी थी। अपने खानदान में ये रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला मैं पहला व्यक्ति था, 4 व्हीलर लेके आने वाला। ये कार मेरी किस्मत की वजह से नहीं आई, मेरे फैसले की वजह से आई। मैंने फैसला लिया था, मैंने काम करने का फैसला लिया था। जिन हालातों में लोग मरने की दुआ करते हैं, उन्हीं हालातों में हमने आगे बढ़ने की दुआ करी। जो मैंने करी, कहते उसने जहां ठानी है बिजलियां गिराने की, हमने भी वहां ठानी है करोड़पति बनाने की। उसके बाद मेरे बच्चे का बर्थडे आया 28 जनवरी 2006।
मैंने दूसरी कार खरीदी होंडा CR-V मेड इन जापान। तीसरी कार खरीदी 25 फरवरी 2011 को। वॉक्सवैगन की जेटा कार खरीदी मैंने 20 लाख की। और 2018 में 4 मई 2018 को मैंने मर्सिडीज कार खरीदी। मैंने आपसे कहा इट इज नॉट मैटर यू आर ग्रोइंग बट मैटर्स हाउ मेनी पीपल ग्रोइंग विद यू। और दोस्त यहां तक पहुंचते पहुंचते कि मैं अकेला इसमें पैसे बनाने वाला नहीं बना, या पहचान बनाने वाला नहीं बना, या नेटवर्क बनाने वाला नहीं बना। यहां तक पहुंचते पहुंचते कम से कम भी मैंने 25 लोगों को करोड़पति बनाया। और कारों की तो मैं क्या बताऊं, कारें तो अनगिनत हैं। और बाइक तो समझ लो, बाइक अगर हम ना होते तो बाइक वाली कंपनी जितनी है कब तक ताला मार चुकी होती है अपने आप को। मतलब आए दिन कोई ना कोई बाइक। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अपनी जिंदगी का किस्सा बता रहा हूँ दोस्त, कि जब भी फ्रिज खोलता हूँ तो कोई ना कोई मिठाई का डब्बा निकल आता है, क्योंकि किसी ना किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, कोई कार लेके आया, किसी ने अचीवमेंट की, कोई किसी का लेवल हाई हुआ, किसी का चेक बड़ा बना है, कोई कार लेके आया, कोई बाइक लेके आया। हर कोई व्यक्ति, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, हर कोई व्यक्ति जो है वो उसकी खुशी में मुझे मिठाई का डब्बा दे देता। 2 दिन पहले भी हम मिठाई लेके घूम रहे थे, बहुत सारी मिठाई, और बांट रहे थे लोगों को, क्योंकि लोग हमें देते हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं दोस्त। तो दोस्त ऐसे करते करते आज मुझे 20 साल हो गए हैं। मैंने कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा जिंदगी में, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। यस। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैंने 5 मीटिंग अटेंड कर ली, 6 मीटिंग अटेंड कर ली, मुझे कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों जो मीटिंग होती है ना, चश्मे की तरह होती है। अगर एक चश्मा आपने एक डॉक्टर के पास गया कि सर मेरी नजर कमजोर है, अगर एक उसने ग्लास लगाया, अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि यहाँ से चश्मा नहीं बनेगा, या आपको इससे ज्यादा नहीं दिख सकता, मेरे पास इसके ऊपर का गिलास नहीं है, दूसरा गिलास चेंज करो। ऐसे ही होता है ना, गिलास चेंज ही करना। एक बार क्या होता है कि एक इंसान ना चश्मा बनाने जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसकी आंखें चेक करने के बाद ना +2.5 का गिलास रखता है, कहता है कैसा दिख रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है। बाइक उसकी साथ में गई होती है, तो बोले सामने पढ़ के दिखा, तो वो पढ़ता है, तो सामने लिखा होता है, हंसता है, खुश होता है। डॉक्टर कहता है हंस क्यों रहा है, दिखाई दे रहा है? कहता हाँ दिखाई दे रहा है। कहता क्या लिखा है? कहता सामने लिखा है पत्नी बदलो लैला ले जाओ। पत्नी बदलो लैला ले जाओ। डॉक्टर चुप, बीवी ऐसे देख रही है। डॉक्टर ने धीरे से वो निकाला, 2.5 वाला, +2.5 वाला वो गिलास निकाला, और +3 पॉइंट वाला गिलास रखा। बोला अब पढ़ के दिखा। तो वो हैरान हो गया, वहां पे लिखा था पन्नी बदलो थैला ले जाओ। मीटिंग का मतलब ये था। मीटिंग का मतलब क्या है? अपने आप को चमकाना। अपने आप को चमकाना। हम फेस वॉश लेते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, तब तक घिसते हैं जब तक हम सफेद नहीं हो जाते। कपड़े धोते हैं तब तक उसकी क्या बोलते हैं, कुटाई करते हैं, हम उसकी धुलाई करते हैं, ब्रश मारते हैं, जब तक वो उसकी मैल ना चली जाए। यस, ऐसे ही होता है। बालों में हम कंघी तब तक घुमाते रहते हैं जब तक हमारे बाल सेट ना हो जाए। ये काम भी वैसे ही है दोस्त। तब तक मीटिंग अटेंड करो, तब तक सेमिनार अटेंड करो, तब तक लोग अच्छे लोगों की संगत में बैठो, जब तक जिंदगी बदल ना जाए। सो फ्रेंड्स, आए हुए तमाम लोगों का इस सेमिनार में, इस मीटिंग में मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। पहले मैं देखना चाहूंगा जो पेरेंट्स आज आए हैं, बच्चों के माता पिता, एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे, एक बार खड़े होंगे। बच्चों के माता पिता जो आए हुए हैं, कोई अंकल आया, आंटी आई है साथ में, तो खड़े हो जाए प्लीज। मैं चाहूंगा एक बार दिल से ना इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके, डायमंड हैं, डायमंड। मैं आप लोगों का दिल से आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे बच्चे पैदा किए, इतने अच्छे दिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो आपका होशियार बच्चा है उसको अपने पास रख लीजिए। अगर आप कहते हैं कि ये निकम्मा है, ये निठल्लू है, ये बुद्धू है, इसकी दिमाग में पता नहीं क्या भरा, नहीं चलता, वो मुझे दे दीजिए। 10 साल की परवरिश आप करिए, 10 साल मैं परवरिश करता हूँ। देखते हैं 10 साल के बाद दोनों का कंपटीशन करवाएंगे। आपका बच्चा आगे बढ़ता है जिसकी परवरिश आपने की है, जब जो मेरी परवरिश में आया है वो आगे बढ़ता है। Oh
दोस्तों जिंदगी की लड़ाइयां जो होती है ना, उसको तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीत उसी की होती है जिसको विश्वास होता है कि मैं एक दिन जीतूंगा। यस यस अंडरस्टैंड करिए बात। यस। बहुत सारे मैंने ऐसे तेज तर्राट लोगों को देखा है जिन्होंने पीएचडी हासिल करके रखी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके रखी हैं, लेकिन जब कमाई की बात करते हैं तो कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। वो कौन सा दिन आएगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्त मैं आज इस इंडस्ट्री को सल्यूट करता हूं, ये नहीं देखती कि आपका रंग गोरा है या काला, लड़का है या लड़की, मर्द है या औरत, ये नहीं देखती ये बच्चा है या बूढ़ा, गांव का है या शहर का, पढ़ा लिखा है या अनपढ़। इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगता। इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज लगती है कि इस इंसान के अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने की आग है या नहीं। कहते हैं होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है मेरे दोस्तों बुझ दिलों के वास्ते। कोई जगह क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या आपके अंदर हौसला है? मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं, आप कितने पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर विश्वास और हौसला आपके अंदर कूट कूट के भरा है तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 इतने साल मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन अगले 5 हो सकता है इन 5 सालों में आपकी स्टेटमेंट लखपति तक बने, लेकिन अगले 5 सालों में दोस्तों ये स्टेटमेंट आप जैसी और जितनी बनाना चाहो उतनी बना सकते हैं। और उसके लिए हौसला और विश्वास दोनों चीजें हैं। तो विश्वास क्या होता है? एक बार क्या होता है कि धन, ज्ञान और विश्वास 3 दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती थी, जहां जाना साथ में जाते थे, बहुत गहरी मित्रता थी। एक समय आ गया, तीनों को बिछड़ने का समय आ गया, उनकी ड्यूटियां चेंज हो गई, अलग अलग जगह पे जाना पड़ा उनको। तो तीनों बैठे बैठे ना एक टी पार्टी करते हैं, और टी पार्टी के अंदर क्या करते हैं, सवाल करते हैं एक दूसरे से। धन बोलता है यार अपना पता तो बताते जाओ, इस भविष्य में कभी मिलना हो तो कहां मिलोगे? दोस्ती बड़ी गहरी है, कभी कोई प्रोग्राम हुआ है, एक दूसरे को बुलाना पड़ा तो कहां मिलोगे? तो ज्ञान ने कहा कि किसी भी इंस्टीट्यूट में चला जाना जहां पढ़ाई हो रही है, क्लास में चले जाना, मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, क्लासेस में, मैं वहां मिलूंगा। धन ने कहा कि अमीरों के पास, मेहनती लोगों के पास, जो विश्वास से भरे होंगे मैं उनके पास मिलूंगा, जो हौसले से भरे होंगे मैं उनके पास मिलूंगा। और विश्वास से पूछा कि तुम कहां मिलोगे, अपना पता बताओ। तो विश्वास ने गर्दन नीचे कर ली, आंखों से आंसू निकाल दिए। कहता क्या हुआ, हमारा पता जानने के बाद अपना पता बताने में क्यों इतरा रहे हो? कहता मैं अगर एक बार चला जाऊं तो मेरी फितरत है कि मैं वापस नहीं आता। ये होता है विश्वास। धन और ज्ञान ने कहा ऐसे हाथ करके हाथ मिला यार। तीनों ने हाथ रखा और धन और ज्ञान ने कहा, विश्वास से वादा किया कि देख दोस्त, जहां तू नहीं होगा वहां हम दोनों भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि व्हाई आई चूज दिस इंडस्ट्री। मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना। प्लीज लाइक